Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your second chapter Bringing Up Curry part 2. So let's start our video. I looked all over but I could not find him. मैंने देखा उसे हर जगह but I could not find him. लेकिन वो मुझे नहीं मिला. I went near the edge of the water. मैं पानी के किनारे गया. एंड आई साई ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस. और मैंने क्या देखा, एक जैसे कुछ काली सी कोई चीज़ जो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है अबोव इट्स सरफेस, यानी पानी के ऊपरी सरफेस के ऊपर, सतह पर. देन इट रोज हाइयर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. उसके बाद वो थोड़ी और उठी और वो क्या थी, वो मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी, मेरे एलिफेंट की सूंड थी. आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग. मैंने सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस, और मैं असहाय था. बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम. क्योंकि मैं पानी के अंदर जंप नहीं कर सकता था और उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो कितने का था, 400 पाउंड्स का था. और सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भारी था मेरी बजाय. But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye. और तभी मैंने क्या देखा, उसकी बैक जो कि पानी से ऊपर उठी और उसी मोमेंट उसने मुझे देख लिया. He began to trumpet and struggle up to the shore. और वो चिंघाड़ने लगा और क्या करने लगा, struggle up to the shore, संघर्ष करने लगा किनारे के ऊपर आने के लिए. Then still trumpeting, और फिर जो है चिंघाड़ते हुए, He pushed me into the water. उसने मुझे पानी में धकेल दिया. And as I fell into the stream, और जैसे ही मैं उस नदी के अंदर गिरा, I saw a boy laying flat on the bottom of the river. तो मैंने क्या देखा, एक लड़का जो क्या था, laying flat मतलब लेटा हुआ था या गिरा हुआ था. कहाँ, नदी के बॉटम पे, नदी के तल पर. He had not altogether touched bottom. उसने पूरी तरह से उस बॉटम को टच नहीं कर रखा था. बट वो समवट अफ्लोट, लेकिन वो कुछ हद तक जो है ऊपर तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ. और मैं आया किस पे, वाटर की सरफेस पे, क्या लेने के लिए, सांस लेने के लिए. एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पर करी खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग. और उसके जो पैर थे वो बैंक की सैंड में, मतलब जो किनारे पर जो सैंड रेत पड़ी थी उसके अंदर उसने अपने पैरों को रख रखा था. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. और उसने अपनी जो क्या ट्रंक थी, सूंड को स्ट्रेच्ड मतलब स्ट्रेच्ड आउट, बाहर की तरफ उसने उसको फैला रखा था. लाइक अ हैंड, एक हाथ की तरह. वेटिंग फॉर माइन, जैसे कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है. I dived down again and pulled the boy of the drowning boy. और मैंने क्या किया, मैं फिर से कूदा वापस नीचे की तरफ दोबारा. and pulled the boy of the drowning boy, pulled the body of the drowning boy. और मैंने क्या किया, खींची, किसको, बॉडी को खींचा मैंने, जो डूबते हुए उस लड़के की. to the surface, कहाँ, किस और, सरफेस की तरफ. but not being a good swimmer, क्योंकि जैसे कि मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो मैं I could not swim ashore, मैं उसको नहीं ला पाया किनारे तक. और जो स्लो करंट थी वो क्या कर रही थी, was already dragging me down, वो मुझे वापस जो है खींच रही थी पानी में ही. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. और ये देखते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, सीइंग अस ड्रिफ्ट, वापस जो है जाते हुए हमें लहरों में. करी जो कि अक्सर क्या रहता है, बिल्कुल स्लो रहता है. पॉन्डरस मतलब बिल्कुल धीरे धीरे काम करता है, या आप बोलोगे कि बिल्कुल भी फुर्तीला नहीं होता. सडनली डर्टेड है, अचानक वो एकदम से कूदता है. डाउन लाइक का हवॉक मतलब एक किसकी तरह, गिद्ध की तरह. एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और पानी के आधे जो है हिस्से में आ जाता है. हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा उसने दोबारा से अपनी ट्रंक को आगे फैलाया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ आगे किया उसको पकड़ने के लिए.
एंड इट स्लिप्ड, और फिर वो फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया अपने आप को फिर से पानी के अंदर दोबारा। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, और इस समय मैंने क्या पाया कि अभी पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, और इसलिए जो क्या है मैं क्या करने लगा, सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, मैं जो जाने लगा रिवर के बॉटम की तरफ। एंड डबल्ड माई फिट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड, और मैंने अपने पैरों को डबल किया और फिर से किक मारी। द रिवर बैड एंड सो शूट अपवर्ड लाइक एन एरो, किसमें, द रिवर बैड की तरफ, और मैं वापस कैसे आया, एक एरो की तरह, एक तीर की तरह मैं ऊपर की तरफ उछला। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय, और इसके बावजूद जो क्या था, मैंने क्या कर रखा था, मैंने उस डूबते हुए लड़के को जो है पकड़ रखा था विद माई हैंड, मेरे हाथ से। एज माई बॉडी रोज अबोव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी जो है वो पानी से ऊपर उठी, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, तो मैंने महसूस किया, लासो मतलब कोई भी पानी का जो जानवर, जैसे मेरी जो नेक के या मेरी गर्दन के चारों तरफ जैसे कोई पानी का जानवर जो मैंने महसूस किया। दिस फ्राइटन मी, और इस चीज़ ने मुझे डरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सम वाटर एनिमल्स वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, कि कोई जो है पानी का जानवर जो है वो क्या करना चाहता है, मुझे निगलना चाहता है। आई हर्ड करी स्लिंग, और तभी मैंने क्या सुनी, करी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं समझ गया कि ये उसकी जो क्या है ट्रंक है, कहाँ, मेरी गर्दन के चारों ओर। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, जिसने हमें खींच लिया किनारे तक। तो स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।